नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और इस सीरीज में पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आज चैप्टर है प्रकाश। अब प्रकाश टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्विज के रूप में 20-20 क्वेश्चन हर रोज़ कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। दूसरा है लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। तीसरा है सूर्य पर्वतों में से निकलता है। और चौथा ऑप्शन है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसका सही आंसर है डी, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें ए परावर्तित हो जाती है, बी अपरिवर्तित हो जाती है, सी विवर्तित हो जाती है, डी प्रकीर्णित हो जाती है। इसका सही आंसर है डी, प्रकीर्णित हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी गहरा लाल, सी सफ़ेद, डी काला। इसका सही आंसर है काला। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवीकरण। इसका सही आंसर है डी ध्रुवीकरण। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? ए पीला, बी हरा, सी बैंगनी, डी लाल। सही आंसर इसका क्या है? लाल। छठा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ए अपवर्तन और प्रक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। इसका भी सही आंसर है डी, अपवर्तन और परावर्तन। 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? ए वायु में ध्वनि तरंगें, बी धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगें, सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगें, डी प्रकाश तरंगें। इसका सही आंसर है डी प्रकाश तरंगें। क्वेश्चन नंबर 8। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? ए रेले प्रकीर्णन, बी माई प्रकीर्णन, पूर्व परिकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए रेले प्रकीर्णन। 9 नंबर है। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी संचरण, डी प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है डी प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है? ए कोलाइड घोल, बी अम्लीय घोल, सी विद्युत अपघटनी घोल, डी क्षारीय घोल। इसका सही आंसर है
ए कोलाइड घोल। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? ए हम सूर्य क्या है? ए नंबर, हम सूर्य तथा वर्षा की बूंदों के तरफ अपना चेहरा रखते हैं। बी सूर्य हमारे पीछे है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है। सी हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने रहता है। डी आकाश साफ रहता है तथा सूर्य आकाश में निचले स्थान में रहता है। इसका सही आंसर है बी सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है। 12 नंबर, साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है। इसका कारण है ए विवर्तन, बी ध्रुवन, सी व्यतिकरण, डी परावर्तन। इसका सही आंसर है सी ध्रुवन। 13 नंबर, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? ए प्रकीर्णन, बी परिक्षेपण, सी व्यतिकरण, डी ध्रुवीकरण। इसका सही आंसर है सी व्यतिकरण। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? ए रेगिस्तान, बी ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन, सी प्रेरी घास के मैदान, डी धान की फसल की जमीन। इसका सही आंसर है बी 15 प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है। ए विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, बी प्रकाश को घटक रंगों में बिखराना, सी विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपवर्तित करना, डी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। इसका सही आंसर है डी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। 16 नंबर देखते हैं, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 17 उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाती है। बी कांच से होकर पानी में जाता है, सी पानी से होकर वायु में जाता है, डी कांच से होकर वायु में जाता है। इसका सही आंसर है ए जब होकर कांच में जाती है। 18 नंबर है, प्रकाशिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 19 नंबर, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, बी आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, सी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, डी आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। इसका सही आंसर है बी आपतन कोण के बढ़ने से घटता है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? ए अपवर्तन, बी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी पृष्ठीय परावर्तन, डी 100% संचरण। इसका सही आंसर है बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस पर एजुकेशनल वीडियो मिलता रहेगा और आपके प्रैक्टिस को और अच्छे से सुधार करता रहेगा। धन्यवाद।